सभी साथियों मेरा नमस्कार। मैं आपका मनीष राणा आपके बीच फिर पहुंच चुका हूं राजस्थान की ओनली फॉर देवियों को साथ में लेकर। देखिए, राजस्थान की देवियां हैं, वो अपन चर्चा करेंगे आज। तो सभी साथी पहले मुझे ये बताओ कैसे हो, और आपकी जो मन इच्छा थी और आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्लास का नाम हमने बदल दिया, और क्लास का नाम क्या रख लिया? बाबा बचीरनाथ की क्लास। तो सभी खुश है क्या इस नाम से? बताओ मुझे फटाफट, सभी खुश है क्या? ज्योति पवार राम राम सर जी, प्रियंका वर्मा राम राम सर जी, सॉरी प्रियंका बिश्नोई राम राम सर जी, करण हाय, विनोद जी हेलो इवनिंग सर जी, राणा जी वेरी इवनिंग, सोनू लूना जी हेलो सर जी, श्याम प्रजापत राम राम गुरु जी, सुभाष सिगर जी निवन प्रणाम, लूण प्रणाम, जाम्बो जी ने विष्णु जी ने भी हरिओम प्रणाम गुरु जी, बिल्कुल खुश रहो। श्याम प्रजापत चलो करो, बिल्कुल श्याम जी तैयार बैठे आप तो। सुनीता, यदि आप किसी कार्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आशीष कुमार जी, हम जी राम राम मास्टर जी राम राम, श्याम प्रजापत राम राम सर जी, मारो नाम ले लो, बिल्कुल श्याम जी प्रजापत का नाम ले चुके हैं। और सुनील जी बलान जी ने बोल दिया कि जय हो नाथांगी, बिल्कुल जय हो। श्याम प्रजापत लाइब्रेरी से राम राम। अच्छा श्याम जी लाइब्रेरी बैठे हैं क्या? मुझे ये बताओ, लाइब्रेरी बैठे हैं क्या श्याम जी? अच्छा, सबको आवाज आ रही है ना? राम 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 राम। हाँ गुरु जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम, और मेरे जो साथी गण हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सभी साथियों के पास आवाज पहुंच रही है। क्लास का नाम कैसा लगा पहले तो ये मुझे बताओ। क्या क्लास का नाम सबको अच्छा लगा क्या? क्लास का नाम अच्छा लगा क्या? बाबा बचीरनाथ की क्लास। कौन सी क्लास रहेगी अब ये? बाबा बचीरनाथ की क्लास। सबको क्लास का नाम अच्छा लगा क्या? पहले ये बताओ मुझे फटाफट। आज जो आ गया बिल्कुल धर बीच में पहुंच गया। सबको यह क्लास अच्छी लगी क्या? सबको क्लास अच्छी लगी क्या ये? अगर लगी है बाबा बचीरनाथ की क्लास तो शुरू कर दे क्या? कार्तिक प्रणाम करूं गुरु जी, बिल्कुल खुश रहो, आबाद रहो, तरक्की पाओ, जल्दी चालू करो। सब एक्साइटेड बैठे हैं क्या? कार्तिक किया हो? बढ़िया बेटा। आप बताओ कैसे हो? पंकज कुमारी डन डना डन डन, सबका डन आ रहा है। स्टार्ट कर दे प्रोग्राम, क्या शुरू कर दे? बिल्कुल श्याम जी पढ़ाओ जल्दी सर। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर दिया हमने। आज अपन राजस्थान की प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। हमारा जो ध्येय वाक्य रहेगा वो क्या? बाबा बचीरनाथ की क्लास रहेगी। और बाबा बचीरनाथ का मतलब आपको पता ही है, इसका अर्थ क्यों निकाला हमने। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर इसका नाम रखा गया, आपके विचारों पर ही इसका नाम रखा गया क्लास का, है ना? चलो जल्दी शुरू करो। रोटी खा ली के गुरु जी? कार्तिक जी अभी तो खाना नहीं खाएंगे, पहले पढ़ाएंगे उसके बाद में देखेंगे। सर टाइम नहीं है, चालू करो। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, और ये अपना राजस्थान का मानचित्र दे रखा है, और सिर्फ आज राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे। समझ गए क्या? सर टाइम नहीं है, चालू करो। बिल्कुल अभी स्टार्ट कर दिया हमने, काफी टाइम निकाल दिया हमने। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डन डना डन डन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके बीच में फिर से, वही रौनक और जज्बे और जुनून के साथ में। तो फटाफट मुझे बताओ कि जैसलमेर के नरेश, मतलब जैसलमेर के जो शासक थे, उनकी कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? किस देवी की जैसलमेर के जो शासक थे वो पूजा करते थे? तो बताओ मुझे। करणी माता की, सवागिया माता की, अन्नपूर्णा माता की, नागणेची माता की? फटाफट उत्तर बताओ। सुनीता, सभी आ जाओ जल्दी बाबा बचीरनाथ से की क्लास लेने के लिए, कोई पीछे न रहे। बिल्कुल सुनीता आप सही है। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, कैसे हो आप? अच्छे हो क्या? शुरू करें क्या फिर क्लास? बिल्कुल। जय श्री भैरुनाथ की लाइट ताल छापर है, ठीक है। श्याम जी डी डी डी, मेरी भी रुक रही है क्लास। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। सर रोको, खाना खा रहे हैं। करण सैनी जी देखिए आप लेट बहुत है, आपको पता है ना 8:15 पर क्लास स्टार्ट होती है। अभी 8:25 हो चुके हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं। और कल से आप 8 बजे खाना खाकर रेडी रहना। मुंह धो लो, पानी रख लो पास में, नोटबुक रखो और साथ में पेन रखो। तो क्वेश्चन का उत्तर बताओ फटाफट। जैसलमेर के नरेश जो थे, इनकी कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा होती थी? फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ, फटाफट बता दो।
बता दो मुझे फटाफट। डी है, डी। दिलीप जी गुड, थैंक यू। डी। देखिए इसका जो राइट आंसर रख दिया अपन डी रख देते हैं ना, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, भाटी एंड पार्टी म्यूजिक ग्रुप बोल रहे हैं कि खुश रहे मनीष, बच्चों को कामयाबी का रास्ता दिखाओ। बिल्कुल भाटी साहब जी, आपकी कृपा ऐसे ही बरसती रही तो हम बच्चों को कामयाबी का रास्ता नहीं, बच्चों को कामयाबी ही दिखाएंगे, है ना। दिलीप जी बिंदास बने रहो, थैंक यू दिलीप जी। गुरुदेव आपकी कृपा रही तो बिल्कुल आपको भी एक दिन यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और टाइम मिले तो एक बार आपको जरूर बुलाएंगे। और क्या आप आ सकते हैं क्या? राजस्थान पीपल्स, राम राम सा, राम राम सा, ठीक है ना। अभी शुरू करते हैं। बी बी सबका बी आ रहा है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सौभाग्य माता रहेगा। करनी माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? फटाफट बताओ मुझे उत्तर। करनी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में है। कौन से नोक में? देशनोक में। और देशनोक कहाँ पर है जवानों? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसी के साथ में सौभाग्य माता का मंदिर है कहाँ पर? तो जैसलमेर के राजकुमार की कुलदेवी अर्थात कहाँ पर मंदिर है? जैसलमेर में है। आप मुझे अन्नपूर्णा माता का मंदिर का उत्तर बताओगे, जबकि नागणेची माता का मंदिर है वो मैं बता देता हूँ। नगाना गांव, नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर है। नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर है। नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर है। और इसी के साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जैसे जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वहां पर भी इन माता की मूर्ति है, परंतु नगाना गांव बाड़मेर में इस माता की काष्ठ से निर्मित मूर्ति है। काष्ठ निर्मित मूर्ति, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई क्या? काष्ठ निर्मित मूर्ति है। और इसी के साथ में क्या है, इनकी कितने भुजाओं वाली ये कुलदेवी है मुझे ये बता दो फटाफट। एक जूनागढ़ बीकानेर में भी इनका मंदिर है, जूनागढ़ बीकानेर में भी मंदिर है। अगर याद रहे तो तीनों चीजें याद रखनी है, एक तो नगाना गांव बाड़मेर में, दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग में, और तीसरा जूनागढ़ दुर्ग में। आप मुझे अन्नपूर्णा माता का मंदिर बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। मैं चंद्रकला, चंद्रकला कहाँ से हो आप? सुनील जी बलान जी, गुरु जी तितर सिंह का फार्म भर दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सुभाष चंद्र जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, वेरी इवनिंग। हाँ सर, कैसे हो सर? बहुत ही अच्छे। बेबी क्वीन, आप इसका अन्नपूर्णा माता के मंदिर का उत्तर बताएं और साथ में स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले स्क्रीनशॉट। क्या आगे चर्चा करें? बिल्कुल। ये उत्तर बताओ मुझे कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, महामाया, घेवर माता, घेवर माता। नमस्कार सर जी, हम भी ज्वाइन हो गए। बिल्कुल सतपाल जी वर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राजस्थान पीपल्स, संतोष मेघवाल जिंदाबाद। बेबी क्वीन ओके बाय। क्यों? सुनील जी बनार, क्या हुआ आज गुरु? नहीं नहीं, आज तो बहुत खुश हैं, आज तो आपकी क्लास का नाम भी रखा गया है। सर मेरी क्लास रुक गई। क्यों बेटा, क्यों रुक रही है प्रियंका बिश्नोई आपकी क्लास? बेबी क्वीन गुड नाइट क्यों बोल रही है? अभी भूख लगी क्या? अच्छा अच्छा। बुआ जी प्रणाम। हरिओम सैनी जी जयपुर। हेलो सर, आपसे एक प्रश्न पूछना था मुझे। बिल्कुल पूछिए जी, एक नहीं 5 पूछिएगा। आपके साथ में है ताल छापर से आप बोल रहे हैं। पंकज कुमारी जयपुर। अन्नपूर्णा माता का मंदिर जयपुर में है क्या? अन्नपूर्णा, अन्न को जो पूर्ण कर दे वही माता अन्नपूर्णा रहेगी। प्रियंका बिश्नोई सर क्लास रुक रही है, क्यों रुक रही है? पूजा सी हरिओम सैनी जी बी सुनील बनाना जी, क्या हुआ? क्लास रुक रही है क्या? टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम ध्यान दे थोड़ा सा, क्लास रुक क्यों रही है? ए फटाफट बताइए इसका उत्तर, जल्दी जल्दी उत्तर बताएं। यह जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा महामाया। कौन सी माया? महामाया। महामाया माता जो है, यह जो है वो शिशु रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है, शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में मानी जाती है। आपको ये भी बता दूं कि महामाया जो है इनका इतिहास अपन लास्ट में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए क्या? समझ गए तो आगे चर्चा करें क्या? सी बिल्कुल बेटा, राइट आंसर इसका सी रहेगा। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? छींच रहेगा। इसी के साथ में चौथ माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इन माता का मंदिर है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। घेवर माता का जो मंदिर है वो बताएं।
छींच माता का मंदिर बताएं और महामाया का, तीनों का मंदिर आप बताएंगे। तीनों का मंदिर कौन बताएगा? आप बताएंगे। जल्दी फटाफट बताओ। सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तीनों के उत्तर फटाफट छाप दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, बेबी क्वीन, आप कोई बात नहीं है, आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप क्लास को ज्वाइन रखिए। और मैं आपको पक्का कहता हूं, जब तक अपनी क्लास अंतिम प्रहार तक पहुंचेगी तब तक आपको पूरी बातें याद हो जाएगी। मेरा जो उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी का, लोग क्या कहते हैं 51 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, 101 क्वेश्चन की रहेगी, 501 की रहेगी, 1001 की रहेगी। मैं आपको पक्का कहता हूं अपनी जो सीरीज रहने वाली है जीके वाली, वो 11,000 की रहेगी। एक बार तो 11,000 की रखेंगे, रोजाना रखेंगे। सोच कर देखो कितने दिन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, काउंट करके देख लेना आप। 11,000 का पड़ाव अपन जल्द ही समाप्त कर देंगे और उसके बाद में अपन आगे खूब सारी बातें पढ़ेंगे। बिल्कुल राजसमंद राइट आ रहा है, तनुजा का राइट आ रहा है, गगन कड़वा करनी माता। देखिए, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? राजस्थान की कौन सी देवी जो विख्यात है, जिनको चूहों वाली देवी भी कहते हैं? शीला माता, करनी माता, नागणेची माता और शीतला माता। शीला माता, करनी माता, नागणेची माता और शीतला माता। बिल्कुल राजसमंद आपका राइट आ रहा है आंसर। राजसमंद बिल्कुल इनका सही उत्तर है। राजसमंद बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी तैयारी को जानकर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। अभी देखिए क्या हुआ, शीला माता का मंदिर आप बताएंगे, करनी माता का मंदिर है देशनोक में। करनी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक में। नागणेची माता का मंदिर अभी बताया, नगाना गांव, मेहरानगढ़ और जूनागढ़ में। शीतला माता का मंदिर जो है वो चाकसू में, और चाकसू कहां पर है जवानों? जयपुर में है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। प्रियंका बिश्नोई क्लास रुक रही है बेटा, आपके पास ही रुक रही है मुझे लग रहा है, बाकी तो किसी को मुझे लग नहीं रहा कि रुक रही है। गगन कड़वा, राम राम गुरुदेव, चरण स्पर्श करते हैं। बिल्कुल आप खुश रहो, आबाद रहो, आप तरक्की करो और भगवान की कृपा से आप जल्दी ही अब आपको नौकरी भी दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि बिन बोले जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो थंबनेल चेपो और इसी के साथ में स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा और छोटा रोचक क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छींक माता, करनी माता, आवरी माता, हडिम्बा माता। छींक माता, करनी माता, आवरी माता, हडिम्बा माता। इनमें से राइट आंसर बताए फटाफट। फटाफट बताओ राइट आंसर। करनी माता गगन आपका बिल्कुल सही है, सुभाष सीगड़ा आपका बिल्कुल सही था। राजमंद, इसका उत्तर बताओ फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? कौन कौन सी? छींक माता, करनी माता, आवरी माता, हिडिंबा माता। फटाफट बताओ इसके उत्तर, जल्दी चेपो। करनी माता देशनोक, आवरी माता जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में, और इसी के साथ में हडिम्बा माता। फटाफट बताओ। छींक माता, बेटा छींक माता कैसे होगा? भगवान दास, नमस्कार सर, नमस्कार भगवान दास जी। ये आपके बीच जो भगवान दास जी पहुंचे हैं, इनका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है 20 में, एक इसमें फिर से हुआ, एलडीसी में हो चुका है, एसएससी जीडी में हो चुका है, वर्तमान में आरएस प्री में भी क्लियर कर चुके हैं, और ये वर्तमान में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस का पेपर भी क्वालिफाई कर देंगे। तो भगवान से मैं यही दुआ मांगता हूँ कि भगवान दास जी का जल्दी सिलेक्शन हो जाए अब की बार, और ये घर की जो दिक्कतें हैं, मजबूरी है, समस्याएं, उनको ये दूर कर पाए। देखिए इसी के साथ में जय श्री राम। हाय, हाँ जी बोलिए तालसापर जी, आप क्वेश्चन बोल रहे थे, क्वेश्चन नहीं है आपका। डी 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 भगवान दास जी, डी बिल्कुल सही है भगवान दास जी, आप सही हैं। सर देवांशी, डी बिल्कुल सही है। लालचंद मेघवाल जी, आपका क्वेश्चन गलत आ रहा है, ए नहीं होगा इसका, इसका ए नहीं होगा, इसका बिल्कुल हिडिंबा डी होगा। और हिडिंबा माता का मंदिर, हिडिंबा, हिडिंबा गांव, हिडिंबा जो क्षेत्र है वह यह है। हिडिंबा है से, हिडिंबा है से हिमाचल प्रदेश, और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिडिंबा माता, हिडिंबा माता। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आगे चर्चा करते हैं। ये देखिएगा, सेन अर्थात नाई जो है समाज की कुलदेवी के रूप में कौन सी प्रसिद्ध लोक देवी है? जो नाई समाज की कुलदेवी है वह किस लोक देवी के रूप से संबंधित है? शीतला माता के नाम से, आई माता के नाम से, घेवर माता के नाम से, नारायणी माता के नाम से? फटाफट इसका उत्तर बताओ। पुष्पा, हेलो सर जी, हेलो पुष्पा। सॉरी सर, हडिम्बा माता होगा, बिल्कुल सही है, हडिम्बा माता होगा। प्रियंका बिश्नोई आपका बिल्कुल 4 नंबर सही है, आपकी क्लास रुक रही है,
इसके लिए आपके सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल टीम द्वारा पूरा काम किया जा रहा है। टेक्निकल टीम से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है सर। हरिओम सैनी जी बोल रहे हैं, सर मैं बहुत उत्सुक हूँ पेपर देने के लिए। बिल्कुल हरिओम सैनी जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप कुछ दिन हमारी क्लास लगाएं, इतने में आपका पूरा सही हो जाएगा। पूजा जी डी बोल रही है, गगन बोल रहा है क्योंकि हडिम्बा माता हिमाचल से है। बिल्कुल मैंने अभी बताया आपको, मैंने सर आज कोयल को नहीं आएगी। बिल्कुल मानक राम जी प्रजापत, आप बहुत उत्सुक हैं कोयल की आवाज सुनने के लिए। अरे ये कोयल आवाज सुनाती है तो समस्याएं खड़ी हो जाती है ना। अलबर मंदिर, भगवान दास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अलबर मंदिर जो है वो नारायणी माता का मंदिर है। बिल्कुल, और अर्थात सेन अर्थात नाई समाज की कुलदेवी कौन है? नारायणी माता है ना। और एक आपको बताऊं मैं बात, इससे संत भी संबंधित है। सेन समाज से एक संत भी संबंधित है जिनका नाम मिलता है सेना जी। कौन है? सेना जी। सेना जी जो थे, इन्हीं के नाम पर नाई को अंत में सेन कहते हैं। समझ गए ना। सबका सही आ रहा है। सोनू का डी, बिल्कुल नारायणी माता, गगन का नारायणी माता, सुभाष सिगड़ का डी आ रहा है। ब्लैक लव, हेलो सर मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया, आप थोड़ा सा टाइम से आया करो ना, आपके इंतजार में 5 या 10 मिनट और निकाल देता हूं मैं। इसको देखना आप। सोनू दी राम राम। बिल्कुल सर, गोपालपुरा का पेपर कब लगेगा? बिल्कुल आपको बता देंगे, अभी टेंशन मत लो आप। समझ गए। इसके बाद में ऐसा आप मेरा कंप्लीट नहीं कर पड़े। क्यों नहीं पढ़ रहा भैरूनाथ जी? बिल्कुल पढ़ रहा हूँ मैं, आप एक बार फिर से मैसेज करें ताकि मुझे पता चले। डी डी बिल्कुल सबका सही आ रहा है, डी आ रहा है ना। थैंक यू सो मच, आप सभी आंसर सही दे रहे हैं। जिनका नहीं आ रहा वो टेंशन मत ले, आगे आपको याद तो हो रहा है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपको याद हो रहा है, और अपना काम क्या, प्रश्नोत्तरी का याद कराना है। और जब आप 11,000 क्वेश्चन कर लोगे तो आप क्या, आपका भूत भी याद रखेगा, आपकी छाया भी याद रख लेगी। और मैं पक्का कहता हूँ 11,000 से आपको अगर 5,000 भी याद हो रहे हैं तो ये सोच लेना अपने लिए यह मूलभूत क्लास रहेगी। ये आपके लिए वास्तव में ताबीज का काम करेगी। समझे? करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर स्थित है? नागदा में, देशनोक में, दुलेव में, बालोतरा में? फटाफट इसका उत्तर बताओ। सुनील जी बलान जी बोल रहे घर कदा आयो, शादी है। किसकी है शादी सुनील जी बलान जी? आए सर आप हमारे कमेंट नहीं, अरे कहाँ नहीं पढ़ रहा, एक बार आप भेजो जी। अच्छा मानक राम जी प्रजापति बोल रहे सर आप थोड़ा जोर से बोलो। आवाज आ नहीं रही है क्या? जोर से बोलूं क्या? फिर जुनून आ जाएगा और फिर पसीने आपको भी आ जाएंगे और मुझे भी आ जाएंगे। देशनोक सबका बी 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 बिल्कुल। देशनोक की करनी माता की जय हो। देशनोक की करनी माता की जय हो। करनी माता का मंदिर है देशनोक में। करनी माता जो थी, इन्हें डोकरी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डोकरी भी कहते हैं। इनका विश्वविख्यात चूहे वालों देवी के नाम से जाना जाता है। इनके जो पक्षी जो है उसका नाम जाता है चील। कैसी चील होगी? वो भी सफेद चील होगी। करनी माता के जो पक्षी का प्रतीक माना जाता है वो सफेद चील है। इनके मंदिर में चूहे हैं, और अच्छी बात ये है कि चूहे जो हैं उनको काबा कहते हैं। करनी माता बीकानेर के राजवंश की कुलदेवी है। करनी माता चारण राजवंश की कुलदेवी है। करनी माता के अनुयायी चारण वंश से संबंधित है, इसलिए चारण वंश के लोग कोलायत में नहीं जाते। समझ गए? सॉरी कोई बात नहीं है, दोनों ठीक है। बचीरदार क्लास की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल बचीरदार क्लास की जय हो। बिल्कुल हरिओम सैनी जी आप सही है। सुनील जी की शादी है, पतो को नहीं। किशन सिंह जी शेखावत चिल, किशन सिंह शेखावत काबा। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। चील या काबा कहते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है ये। और करनी माता की खूब सारी विशेषताएं हैं। करनी माता के वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, एक तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को, और दूसरे कौन से रहेंगे? शारदीय नवरात्र, जिसे आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होकर 9 दिन तक चलते हैं, और 10वीं को अपना लगता है दशहरा। और करनी माता की ओरण परिक्रमा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 26 नवंबर को है। बिल्कुल सबको आना है, जितने भी साथी हैं। अगर किसी को लगे कि करनी माता से हमें कुछ मांगना है, करनी माता कहते हैं कि मांगते वो देती है, बिल्कुल वर्तमान का जो समय करनी माता उनकी मनीषा पूरी करती है। तो करनी माता के अगर दर्शन करने हैं या करनी माता से कुछ मांगना है तो ओरण परिक्रमा लगेगी, वो भी कौन सी नवंबर को? 26 नवंबर को। तो बिल्कुल सभी यहाँ पर जरूर पहुंचे और इस ओरण परिक्रमा में बिल्कुल सम्मिलित हो। और पक्का कहता हूँ ओरण परिक्रमा को जैसे ही आप पूरा करोगे तब तक आपको करनी माता दिखाई भी दे देगी। बोलो करनी माता की जय।
शुभ दर्शन माने जाते हैं, बिल्कुल। शुभ दर्शन माने जाते हैं, बिल्कुल। दाढ़ी वाली प्रियंका बिश्नोई, बिल्कुल दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं माँ करनी को, बहुत ही अच्छी माई है। बचपन का नाम रिद्धि बाई, बहुत ही अच्छा लगा प्रियंका बिश्नोई आपके। ओशो जी, गुरु जी आप आज तो चमक रहे हो। अच्छा ऐसे हो गया क्या? अच्छा ओशो जी को पता चल गया मतलब, है ना। बचीरनाथ वाली क्लास की जय हो ओशो जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव। गुरु क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सुनील जी बिलान जी। प्रियंका बिश्नोई डोकरी, बिल्कुल करनी माता को डोकरी भी कहते हैं, बिल्कुल। चैत्र और आश्विन के नवरात्र भगवान दास जी आप बिल्कुल सही हैं। सुनीता बोल रही है बहुत अच्छी रही आज की क्लास, थैंक यू बेटा। लक्ष्मण सिंह शेखावती भी बोल रहे हैं ब्लैक लव सर है ही चालो के, बिल्कुल। अब की बार पूरा प्लान है। मुझे तो लगभग मुझे 3 या 4 वर्ष हो गए जाते हुए करनी माता के, और मैं तो खुद करनी माता इष्ट देवी है सर। मुझे जॉब दी करनी माता ने, बिल्कुल। किशन सिंह जी शेखावत आपको जॉब दी है करनी माता ने, आप क्या जॉब कर रहे हो ये भी बताओ हमें, ताकि हम बच्चों को बताएं। तबीयत तो ठीक है कि थारी? क्या हुआ सुनील जी बुलाना जी? बिल्कुल सही है सर, सुनील जी का ब्याह आ गया। अच्छा सुनील जी का ब्याह आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। देखिए ये सुनना, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सी है ऐसी देवी जिनको राजस्थान में पूजा नहीं जाता? ऑप्शन है बाण माता। अच्छा ये पढ़ लिया क्या? अच्छा नहीं पढ़ा। बाण माता, शीतला माता, मीरा माता, बधाना माता। फटाफट बताओ मुझे। सर आज के चमक रहे हो? अच्छा इससे हो गया क्या? सच में चमक रहा हूँ? अरे थे समस्या खड़ी करोगा मन, रात में नींद ना आई तो चमकन वाली बात कह दी। इतो सुंदर दिखूं मैं? हाय मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? बोरो प्लस लगा लूंगे बर्तरी वाली, बता दिया थे। डी बिल्कुल। बधाना माता नहीं है बेटा, मीरा माता है। अरे मीरा तो बाई थी जो कि संत थी। मीरा तो क्या थी? संत थी। निर्गुण भक्ति की थी या सैगुण भक्ति की? दोनों ये बताओ मुझे पहले तो। मीरा माता जो थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था पहले मुझे ये बताओ। कहाँ हुआ था बताओ फटाफट। हुआ था, परंतु आपको मैं ये बता दूं, मीरा माता का संबंध मिलता है मेड़ता से, और मीरा माता नहीं है, मीरा बाई थी जो श्री कृष्ण की अनुयायी थी। बाल्य अवस्था में इन्होंने श्री कृष्ण के साथ विवाह कर लिया, और इनके पिता का नाम था रतन सिंह जी, और इनके पिताजी का नाम था दादू या राव दूदा। इनके दादाजी का नाम था, अर्थात इनकी तो कहते हैं बचपन में ही, जब ये मीरा हुई थी, मीरा होने के 3 या 4 वर्ष के बाद में क्या हुआ था कि रतन सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद में राव दूदा ने पाला, और कहाँ? मेड़ता में ही रखा था। तो सभी मुझे ये बताइए मीरा बाई का जन्म हुआ कहाँ था? आप शायरी सुनाओ। साइप्टो मेडिकल ग्रुप सीएम सर शादी कर लो। अल्लाह लक्ष्मण जी शेखावत जी ने तो ऑप्शन भी दे दिया शादी कर लो। अरे यार प्रियंका बिश्नोई सॉरी, क्यों बेटा? डांस कर दो। अल्लाह ओसो जी आप क्या कर रहे हो? टीचर 3rd ग्रेड में फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 की एज में, बिल्कुल ही बहुत अच्छा लगा। किशन जी शेखावत का रीट लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया, और रीट की उम्र है 20 वर्ष, और अभी इनका टारगेट बढ़ा है मुझे पता है, निर्गुण व्यक्ति की। लक्ष्मण सिंह जी शेखावत राजस्थान, बिल्कुल बिल्कुल। आप शायरी सुनाओ। शायरी सुना देंगे कोई बात नहीं, एक बार आप पूरा जुनून वाली बात सुनो। क्या हुआ था कि दूधा जो थे कहते हैं कि मीराबाई को पालते थे, और क्या हुआ, मीरा की जो उम्र थी लगभग 8-9 साल की उम्र थी, और मीराबाई क्या हुआ था, एक मेड़ता दुर्ग जो था वहां ऊपर खड़े हुए थे, और तो उन्होंने देखा कि बाहर एक क्या जा रही है, बारात जा रही है। और मीराबाई ने ये डिमांड रख दी कि अब मुझे भी विवाह करना है, क्योंकि उन्होंने एक सखी से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा बारात जा रही है। तो उसने कहा ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि वो जो जा रहा है, जिसके शेरवानी पहनी हुई है, साफा पहना हुआ है, सर पर कलंगी लगी हुई है, और क्या डाली हुई है? क्या डाली हुई है? पैसों की माला डाली हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये है क्या? तो उन्होंने कहा ये दुल्हा है। तो मेरा भाई ने कहा इससे क्या होगा, कि इससे क्या होता है, ये जा कहाँ रहा है, ये भी पूछ लिया। तो उन्होंने कहा ये जा रहा है दुल्हन लाने के लिए। कि दुल्हन कौन होती है? उन्होंने कहा लड़की होती है दुल्हन। तो मीरा ने कहा मुझे भी ब्याह करना है। तो मीरा को कहते हैं वहीं पर मेड़ता में जो श्री कृष्ण का मंदिर है, यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति है ऐसे बंसी वाली, वो क्या किया, वहां जाकर उन्होंने क्या ले लिए, फेरे ले लिए। और उसके बाद में ही क्या किया गया, मीरा ने अपना पति स्वीकार किसे कर लिया? श्री कृष्ण को। जबकि आपसे ये पूछे कि क्या मीरा का विवाह हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ, वो बात पढ़ते हैं।
सांगा जो था, सांगा के पुत्र कितने थे? बताओ फटाफट। 4 पुत्र थे। कौन कौन से? एक तो रतन सिंह था, क्या रतन सिंह, दूसरा भोजराज, तीसरा विक्रमादित्य, और चौथा जो था उसका नाम था उदय सिंह। ये सांगा बेटा वही है, ये सांगा वही है जिसके कितने घाव थे? 80 घाव थे। यह उदय सिंह वही है जिसका पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप था। यह सांगा वही है जिसका भाई था और उसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। यह सांगा वही है जिसने क्या किया था? जिसकी आंख फूट गई, जिसके हाथ नहीं, पूरा पैर नहीं, दांत नहीं, मुंह नहीं, जिसका युद्ध हुआ था बाबर के साथ और उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। अरे ये सांगा वही है जिसने क्या किया था? बहुत ही जबरदस्त लड़ाई की, और सांगा खुद देख कर डर गया कि ये आदमी आ रहा है या भूत आ रहा है, क्योंकि जिसके एक आंख ना हो, दांत ना हो, कान ना हो, होठ ना हो, आदि जीभ ना हो, तो लोग देखकर क्या कहेंगे कि ओके आन लाग रही है डंगो, समझ गए। परंतु बाबर जो था थोड़ा चापलूस था, इसलिए क्या हुआ कि बाबर जो था, बाबर ने क्या किया? तोप खानों का प्रयोग किया। गुरुजी खांसी आवे थाने दवाई ली के बिल्कुल कुड़की गांव पाली में, तनुजा ने सही कहा है, कुड़की गांव पाली में मीरा का जन्म हुआ था। यहां तक मीरा की बात समझ में आ गई क्या? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मीरा रहेगा। इसका राइट आंसर क्या कर देना आपको? मीरा कर देना। तो मीरा आप राइट आंसर करेंगे बेटा। पक्का बात सबको समझ में आ रही है क्या? सारी बात बता रहा हूं ना पूरी खोल कर। अगर यह भी अभी तक बात समझ में नहीं है तो पूरी और बात निचोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं ये चाहता हूं अभी आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको आगे डोज देने की जरूरत है। ये आपको यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। किशन जी शेखावत बोल रहे हैं 1527 में, तो आप तारीख भी लिख दो, कौन सी तारीख थी वो? अरे मार्च थी क्या? अरे मार्च थी क्या? बताओ मुझे। खानवा के युद्ध के समय मार्च थी या जून थी? बताओ मुझे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चर्चा करते हैं। ये लिखिए बेटा, ये बताओ मुझे, राठौड़ राजवंश कौन सा राजवंश है? राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता, शाकंभरी माता, नागणीची माता, बिजासन माता। बताओ फटाफट। पी आर बॉय बोल रहे हैं हेलो सर, हेलो। संजय सैनी जी सी सी सी, जय श्री राम, जय श्री भैरवनाथ की ही सर, हाँ जी बोलिए। टिक्को लगा दियो दिन गे, बिलान बोले बिल्कुल बिल्कुल भोजराज के साथ। किशन जी से कहो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि भोजराज के साथ इनका विवाह था, है ना? तो उत्तर बताओ इसका फटाफट। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता, शाकंभरी माता, नागणीची माता, बिजासन माता। देखिए एक एक बात आपको निचोड़ दे देता हूं इनका, है ना? बताओ एक बार, बता दो आप इसका उत्तर बता दो। मार्च में, बिल्कुल सही बोल रहे आप। क्या 17 मार्च थी क्या वो तारीख? प्रियंका बिश्नोई, क्या 17 मार्च थी क्या? नागणीची, नागणीची। साइप्टो मेडिकल ग्रुप सीएमएन बोल रहे हैं नागेची, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यस मार्च में, 17 मार्च, बिल्कुल सही है। डन डना डन डन, इसका राइट आंसर बोल रहे हैं नागणीची माता। नागणीची माता का मंदिर अभी आपको मैंने बताया है नागणा गांव बाड़मेर में। ये जो मूर्ति थी इसको उठाकर कहां से लेकर आए थे ये मुझे बताओ। कर्नाटक से लेकर आए थे। लेकर कौन आए थे इसका उत्तर आप बताओगे। शाकंभरी माता सांबर के चौहान राजवंश की कुलदेवी थी। आशापुरा माता मेवाड़ के राजवंश की कुलदेवी थी। बिजासन माता का संबंध कहां से मिलता है? ये मिलता है हाड़ौती से। समझ गए? यहां तक बात समझ में आ गई हो तो इसका राइट आंसर क्या कर दे? अब नागणीची माता कर दे क्या? क्या कर देंगे? नागणीची माता राइट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका फटाफट। बोले बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है ये बताओ मुझे फटाफट। 17 मार्च 1527, साइपो मेडिकल ग्रुप सीएम ने, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर, बिल्कुल राइट आ रहा है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है बेटा ये फटाफट मुझे बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जीण माता, आई माता, आवड़ माता, करनी माता। राज पंजाबी वीबीएस हंस रहे हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। हरिओम सैनी जी डी, गगन कड़वा कर्नाटक। फटाफट सभी उत्तर दें। क्या आज आपको क्लास अच्छी लग रही है क्या? बाबा वजीरनाथ वाली क्लास अच्छी लग रही है क्या? सभी बताइए। इनका राइट आंसर क्या रहा है सबका बताओ मुझे फटाफट। सबका डी 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 ए। सुनीता छिंपा जी बेटा ए कैसे आ सकता है? बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बीकानेर में किसका मंदिर है सबसे प्रसिद्ध? करनी माता का मंदिर है। गजनेर झील कहां पर है? बीकानेर में है। समझ गए ना? करनी माता। साइपो ने तो बिल्कुल कंफर्म कह दिया। पिंकी प्रजापति बोल रही है हेलो सर, हेलो बेटा।
डी 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 बिल्कुल सबका राइट आंसर है करनी माता। आवड़, आवड़ की माँ करनी माता पूजा करती थी, माँ आवड़ की पूजा करती, बचपन को नाम रिद्धि बाई हो, है ना। और इसी के साथ में जीण माता का संबंध मिलता है झुंझुनू से, झुंझुनू से संबंध मिलता है जीण माता का रेवासा गांव से। यहां यस सर, बचीरदार की जय हो, बिल्कुल हरिओम सैनी जी, जय हो जय हो। आप भी बचीरनाथ के शिष्य में आ रहे हो, कल्पना कर लेना, और सच्ची बोल रहा हूं आप भी उसी गिनती में आ रहे हो बचीरनाथ की। क्या आप भी बचीरनाथ की सीक्वेंस में आना चाहते हो? नहीं लग रही, शायरी सुनाओ। अच्छा साइपो मेडिकल बोल रहे हैं शायरी सुनाओ, बिल्कुल सुना देते हैं आपको शायरी। 2 मिनट का और टाइम दीजिए, शायरी भी आ जाएगी और आपको जवाब भी आ जाएंगे। जीन माता सीकर में हमारे पास है, बिल्कुल। किशन जी, शेखावत जी, आप है कहाँ से पहले मुझे ये बता दें। प्रियंका बिश्नोई 4 नंबर बोले, गगन कड़वानी बोले डंडना डंडन। सुनील जी बलाल जी की बातें अलग है। करनी माता का बचपन का नाम क्या था? कर्नल बाई, नारायणी बाई, पेमल बाई, रिद्धू बाई। बताओ मुझे फटाफट इसका राइट आंसर। डी 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 जी, सी डी सी डी। देखिए, कर्नला माँ करनी को कहते हैं, नारायणी बाई, नारायणी बाई रानी सती राज करेली झुंझुनू रमाई, इसे कहते थे सती बाई। मारो श्याम बसे खाटू माई, साला सर के बजरंगी, रानी सती राज करेगी झुंझुनू रमाई। अभी आपको यह भी बता दूं, सालासर का जो हनुमान मंदिर है वो सुजानगढ़ में आ चुका है, परंतु अभी तक घोषणा हुई है, अभी तक यहाँ पर सिस्टम सेट नहीं हुआ। राम बुलाए समिति ने काम अपना पूरा कर दिया। गुरुजी एक कमेंट है, मैं आ बी सी डी कर बन अंग्रेजी सिखाओ पहला। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, राज पंजाबी वाइस बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, खूब बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब जिस तरह गगन ने लिख दिया एफ, तो वह कहाँ मिलेगा, मिलता ही नहीं है ना। सिक्कर से हूँ मैं सर, जीन 8 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा लगा किशन जी शेखावत, आपको बहुत ही अच्छी ज्वाइनिंग मिल चुकी है, भगवान की कृपा पर बरसती रहे, है ना। आगे चर्चा करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की रीव मां करनी ने रखी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, नारायणी बाई सती बाई, इसे ही दादी जी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दादी जी कहते हैं। नारायणी बाई का संबंध मिलता है झुंझुनू से। इसी के साथ में पेमल, पेमल जो थी, पेमल दे, पेमल दे जो थी वो तेजा जी की पत्नी थी। तेजा जी की क्या थी? पत्नी थी। और इसी के साथ में रिद्धू बाई करनी माता के बचपन का नाम था। करनी माता के बचपन का क्या था जवानों? नाम था। यहां तक समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर क्लास हमेशा ऐसी टाइम लगेगी क्या? बिल्कुल पिंकी प्रजापति, यही टाइम रहेगा, और इसी टाइम में आपको 11,000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, और आपको पक्का कहता हूं मैं, आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक तो लोक देवी देवताओं की एमसीक्यू पढ़ी है, इनका इतिहास तो अभी तक मैंने हिलाया ही नहीं। एमसीक्यू पूरा रट लेंगे, उसके बाद में इतिहास, इनका इतिहास की क्लास शुरू कर देंगे। समझ गए क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, और इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। फटाफट ले लीजिए आप, फटाफट ले लीजिए आप, ताकि आपको समस्या न हो। समझ में आ रही है क्या सबको? पहले मुझे ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो डंडना डंडन बोलो, डंडना डंडन बोलो। समझ में आ रहा है क्या सबको? सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको आ रहा है क्या? आगे चर्चा करते हैं। इसका बताओ मुझे राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका? इसका देखिए, तो बंद है कि अच्छा देखिएगा, किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है, जहां पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करता है? करनी माता के मंदिर के सामने, आई माता के सामने, सकराय माता के सामने, केला देवी के सामने। फटाफट बताओ मुझे। सर एक पर्सन को कम से कम 5 मिनट समझाया करो। अच्छा, आपको समय लग रहा है समझने में। कुछ तो बोलते हैं सर जी टाइम आप बहुत ज़्यादा लगाते हो, कुछ कहते हैं गुरुजी आप टाइम बहुत कम देते हो। मैं ये कहता हूँ बेटा, आपको समस्या न हो। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो पेमल दे बेटा नाम था तेजा जी की पत्नी का नाम। अभिषेक राणा, गाम आड़ी मेड़ी पर।
एक आपको मैं शायरी सुनाता हूं, अच्छी लगे तो कमेंट करना कि कामयाबी कामयाबी सुबह की तरह होती है, कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। डंडना डंडन बोलो, डंडना डंडन, डंडना डंडन बोलो। सकराई माता, सकराई माता, सकराई माता। नहीं बेटा, गलत जा रहे आप। हरिओम किशन सिंह जी शेखावत जी बिल्कुल सही बोल रहे। पिंकी प्रजापति आपका भी गलत है बेटा। लक्ष्मण सिंह शेखावत आपका बिल्कुल सही है। हरिओम सैनी जी आपका एक गलत है बेटा। इसका राइट आंसर रहेगा केला देवी। केला देवी का मंदिर जो है वो त्रिकूट पहाड़ी पर है, सॉरी त्रिकूट पर्वत पर है। त्रिकूट पहाड़ी पर तो जैसलमेर दुर्ग है, त्रिकूट देखिए पर्वत पर तो किसका मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। केला देवी कैसे केला कैसे करौली, और यह यदुवंशियों की कुल देवी है। यह किसकी कुल देवी है? यदुवंशियों की, यदुवंशियों की क्या है ये? कुल देवी है बेटा। और इसी के साथ में त्रिकूट पर्वत पर तो केला देवी का मंदिर है, परंतु त्रिकूट पहाड़ी पर, त्रिकूट पहाड़ी पर किसका मंदिर है? सॉरी मंदिर नहीं है, जैसलमेर क्या है यहाँ पर? दुर्ग है, जिसे स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ण दुर्ग? क्योंकि जैसलमेर जो दुर्ग है वह बलुई मिट्टी के क्षेत्र में है। इसीलिए क्या हो रहा है कि यह जो है बलुई मिट्टी सूर्य के संपर्क में आने के बाद में लाल हो जाती है। और लाल रंग किसका होता है? लाल रंग किसका होता है बेटा बताओ? स्वर्ण किला क्यों कहते हैं? क्योंकि लाल रंग किसका होता है? सोने का। और सोना बाबू जब गर्म हो जाए, सोना बाबू जब गर्म हो जाए तो क्या होता है बेटा? क्या होता है? पतीली कहाँ होगी? बाहर होगी। बेलन कहाँ होगा? अंदर होगा। समझ गए ना? सुनील जी थे, गुड जॉब सर। लक्ष्मण जी शेखावत बहुत अच्छा लग रहा है क्या आपको? गुरु जी राम 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 राम। मुकेश चौहान आरजे तेरा वाले, मुकेश जी आप लेट क्यों हैं? मुकेश जी आप लेट क्यों हैं इतने? मानक राम जी प्रजापति, एक दो सरल के प्रश्न हमें भी बताने दिया करो। बिल्कुल पूछिए आप, बिल्कुल आपको मिलेंगे ना। सोनारगढ़ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किशन जी शेखावत जी सोनारगढ़ भी बोलते हैं। मुकेश चौहान जी आप इतने लेट क्यों हैं? मेरा सारा सही है बिल्कुल। प्रियंका बिश्नोई आपके सारे सही हैं। गुरुजी राम 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 बेटा, राम राम। कैसे हो आप? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मुकेश जी स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी टीम पूरी स्क्रीनशॉट लेगी इसका, है ना। इसके बाद ये हरिओम शेखर जी बोल रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या रखना है? हमें केला देवी रखना है बेटा। ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अभी मुझे इसका उत्तर बताओ फटाफट फिर कि करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। कह रहा है कि केला देवी का जो करौली में मंदिर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल के किनारे, काली सिंह के किनारे, पार्वती के किनारे, काली सील के किनारे। बलान जिन तो खाली के दिखन लाग रही है। बलान जिन और गगन जिन आज मन लागे ए दारूगामा गनमगन हो रहा है। आज वार सोमवार है और ए दारूगामा पूरा बचीड़ देन लाग रहे। मन लगा सोमवार असर कर गयो। 12 बजे पहला पहला सारी पी लिया, नहीं तो देख लिया, हिसाब लगा लिया, समस्या हो जाएगी। अर्जुन सैनी जी, गुरु जी राम राम। अर्जुन जी राम राम। किशन जी शेखावत डी बोल रहे हैं। हरिओम सैनी जी ए। मानक राम प्रजापति डी। और अभिषेक राणा जी डे 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 ये क्या बोल रहे हैं? हड़े बिल्कुल। महेंद्र जी राधे राधे, राधे राधे। महेंद्र सिंह जी कैसे हैं महेंद्र बेटा? आपकी तरीके से चल रही है क्लास? लगाओ सुनील जी 20 तारीख से आप भी यहाँ होंगे। बिल्कुल गगन कड़वा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चंबल नदी किनारे। मानक राम जी आपका गलत आ रहा है बेटा। पूजा डी, किशन राम जी डी डी। किशन शेखावत का बिल्कुल सही आ रहा है। अर्जुन सैनी जी सी नहीं बेटा, सी नहीं होगा। गगन कड़वा अभी सीख लो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका देखिए राइट आंसर रहेगा काली सील। क्या रहेगा? काली सील रहेगा। देखिए चंबल जो है, आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं मैं। बिल्कुल करौली से होकर गुजरती है चंबल, परंतु काली शील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत के पास से यह कालीशील नदी गुजरती है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीशील कर देना बेटा। क्या करना आपको? कालीशील इसका सही उत्तर करना है। क्या आपको सबको बात समझ में आ रही है? क्या आ रही है तो जोगणिया, जोगणिया गीत लांगुड़िया गीत गाया जाता है और जोगणिया नृत्य किया जाता है। यही है क्या? ऐसा कुछ बहुत अच्छा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चर्चा करते हैं बेटा। इसका सुनना बेटा। लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों का स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है बदाना माता, आवरी माता, गौरी माता, आई माता। कौन सी है देवी जो लूले लंगड़े
को स्वस्थ करती है देवी। कौन सी देवी है वो? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ मुझे। मुकेश जी चौहान जी, सर CGL फास्ट पेपर क्लियर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह बात सुनकर। यह मेरा विद्यार्थी रहा है। कितने टाइम पहले रहे थे बेटा मुकेश जी? बताओ मुझे फटाफट। आपको उस समय मेरी क्लासें कैसे लग रही थी? बताओ मुझे फटाफट। क्लास से शाम को नहीं, सुबह को लगाया करो जल्दी, शाम को नेटवर्क नहीं पकड़ता। मानक राम जी, मानक राम जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परंतु क्या है कि शाम को सभी फ्री होते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि सुबह के फ्रेश माइंड में आप मैथ रीजनिंग किया करें, विज्ञान पढ़ा करें। कला और संस्कृति तो अपन शाम को निचोड़ दे देंगे, और इतना जबरदस्त दे देंगे कि कला और संस्कृति में आपको प्रेम हो जाएगा। देखिए, आपको कला और संस्कृति से प्रेम करना है क्या? प्रेम करना है, मतलब ये तो सिद्ध है कि आपको क्या करना पड़ेगा। उठा लो, ठीक है ना। आवरी माता, बिल्कुल। देखिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? आई माता। कौन सी माता रहेगी? आई माता रहेगी बेटा। आई माता, देखो इसका डन हो रहा है क्या? डन हो रहा है क्या? आई माता, डी डी। पूजा, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। आज ये पूजा है बेटा। कहां से हो आप पूजा? और इसका आपका राइट बहुत आ रहे हैं। मतलब क्या है कि लक्ष्मण सिंह शेखावत जी, आपका भी डी आ रहा है। हरिओम सैनी जी, ए नहीं है, ए नहीं है इसका। अर्जुन जी, ए नहीं है इसका। राइट आंसर आई माता होगा, आई माता होगा। आप मुझे ये बताएं, सोनू लूना भी सही बोल रही है, डी कितने समय के बाद में, परंतु आई जैसे ही उसने सही उत्तर बताया, आई माता इसका सही है। आप मुझे ये बताएं पूजा जी, आप पूजा जी मुझे ये बताएं कि आप कहां से है बेटिया? आपके इतने राइट आंसर कैसे आ रहे हैं? आपको कितना समय हो गया तैयारी करते हुए? डी 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 डी, बिल्कुल। जिसका डी है उसके राइट है, उसको लॉक कर दिया मैंने। क्या कर दिया? लॉक कर दिया। और लॉक करने का मतलब है उसको अब नहीं खोलना। उसको क्या करना नहीं है? अब नहीं खोलना। मुकेश चौहान, बिल्कुल चौहान जी, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, एक बार एरोप्लेन मोड लगाकर हटाओ। कोटा में, बिल्कुल, क्या बात है मेरी बिटिया, आई माता का कोटा में मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगा। और प्रियंका जब बोलती है तो छप्पड़ फाड़ कर बोलती है, और मेरी बिटिया पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार ये क्या ले लेगी? सरकारी नौकरी में सिलेक्शन ले लेगी। ले लेगी क्या? ले लेगी क्या? तो आपका ये उत्तर अगर मैं गलत कर दूं तो, अब इसका क्या कर दूं मैं? उत्तर गलत कर दूं तो इसका राइट आंसर रहेगा बधाना माता। यही देख रहा था मैं, यही देख रहा था कि बधाना माता इसका राइट उत्तर है। बधाना माता क्या है? राइट उत्तर है। आपने ऑफलाइन क्लास में करवाया है सर जी, बहुत ही अच्छा लगा मुकेश जी। आज आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी है, और मुझसे ज्यादा खुशी है आपके गांव वालों की, क्योंकि आप पर लोग बहुत अटके हुए हैं मुकेश जी। आज आपको खुशी हो रही है, परंतु कई लोगों में आपके कारण जुनून आया है, और वह जुनून का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्या है बेटा? आप है। और मैं ये नहीं चाहता कि आपको आने वाले समय में समस्या हो। क्या हो? समस्या हो ना सर जी। फोर कैसे हो सकता है बेटा? गुड नाइट। जय श्री भैरुनाथ जी, आप गुड नाइट क्यों बोल रहे हैं? अभी तो जुनून शुरू हुआ है। ए इसका सही है, बिल्कुल सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे फटाफट कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। कौन सी माता है? चामुंडा माता है क्या, या सकराय माता है, या नागणीची माता है, या संतोषी माता है? इसका राइट उत्तर बताओ। नहीं, अभी सोना नहीं है भैरुनाथ जी, आपको अभी सोना नहीं है। क्लास का नाम हमने क्या दिया है? बाबा भचीरनाथ की क्लास। अर्थात हमें अभी तो भचीर देने हैं, और इतने जबरदस्त देने हैं कि लोगों में क्या आ जाए? जान आ जाए, है ना। बिल्कुल सर, मैं सो जाऊं? अरे कैसे सोओगे? अभी तो नहीं सोने दूंगा आपको मैं। बिल्कुल प्रियंका, आपका बिल्कुल सही था। एक बार आपने चौथा ऑप्शन दिया, वो गलत हो गया, कोई बात नहीं। फिर से आपने जस्ट में पहला उत्तर दे दिया मेरे बोलने से पहले, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जब भी आप उत्तर सही बोलते हो तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरे बच्चों को सही आ रहा है। और वो किसके कारण आ रहा है? माँ सरस्वती कृपा से आ रहा है। और माँ सरस्वती का मंदिर पिलानी झुंझुनू में है, और सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर में है, और सावित्री माता रोपवे है। ये याद रखना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका राइट आंसर बताया नहीं क्या? तो नागणीची माता कर दो। नगाना गांव बाड़मेर में, नगाना गांव बाड़मेर में आई माता का मंदिर कोटा में है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, परंतु इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नागणीची माता रहेगा। मैंने आपको कहा था ना, कितनी भुजाएं इसकी? 18 भुजाएं हैं। कैसी मूर्ति है? कांच से बनी मूर्ति है। कहां से लेकर आए? कर्नाटक से लेकर आए। समझ गए? बस इसको डंडना डंडन कर दो, और आगे स्क्रीनशॉट ले लो। इनकी प्रजापति ए नहीं है बिटिया, ए नहीं है। सी जिसका हो रहा है वो बिल्कुल सही है। हरिओम सैनी जी, आप बिल्कुल सही है। और भैरुनाथ जी,
बाय। अरे बाय वाला काम नहीं अपने पास, हमारे पास तो हेलो वाला काम है। और हमारे पास तो सीधी एक ही बात है कि सफल होना है। अगर सफल होना है तो उत्साह क्लासेस की जितनी भी, उत्साह एकेडमी की जितनी भी क्लासें हैं उन सबको स्वीकार करे और मुट्ठी भर समय के साथ में उसको पूरी कर दे और ये लाइव क्लास रोजाना लगाए। और मैं पक्का कहता हूं 1 महीने के बाद में आप में वो जुनून आ जाएगा और आपको वो जीके के अर्थात सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन है सब आपको याद हो जाएंगे। समझ गए क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्यूआर कोड आ गया, मतलब पैसे डालने तो इसमें डाल देना भाई। क्यूआर कोड आ गया और पैसे डालने तो इसमें डाल देना। और आपको एक खुशी की बात और बता दूं क्या? एक खुशी की बात और बताऊं क्या? उत्साह एकेडमी का ऐप भी है। उत्साह एकेडमी का क्या है? ऐप है। और ऐप जो है वो बिल्कुल अभी तक निःशुल्क चल रहा है, पैसे नहीं ले रहे गुरुजी। मैंने उनको कहा है कि एक बार महीने 2 महीने रुको, मेरे जो बच्चे हैं वो जुड़ रहे हैं उनको जुड़ने दीजिए, उनको निःशुल्क ही रखेंगे जो पहले जुड़ेगा। तो आपको उत्साह एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करना है जिसके अंदर आपको बहुत सारी विशेषताएं मिलेगी। उत्साह उज्जवल भविष्य योजना से संबंधित मिलेगी, खूब सारी योजनाएं मिलेगी, मतलब है ना। लक्ष्मण जी सॉरी सर जी, कोई बात नहीं है, एक बार लक्ष्मण जी गलती हो जाती है, गलती तो भगवान से भी हो जाती है, अपन तो मानव है रे, मिट्टी के बने मानव है ना। मुकेश जी सी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या कर दिया अपन। अब करनी माता की इष्ट देवी कौन है? तेमड़ा राय माता है। कौन सी माता है? तेमड़ा राय माता है। प्रियंका बिश्नोई कर्नाटक से। मानिक राम जी प्रजापति, एक क्लास रीजनिंग की लगा दो। बिल्कुल लाइव क्लास लगवानी है क्या? पहले ये बताओ मुझे। चलो बाबू जी, गुरु जी स्मार्ट स्टडी मटेरियल के लिए थैंक यू सो मच बेटा। सनु बाबू जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका सी पूजा आप बिल्कुल सही जा रही है। पूजा आप बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि पूजा बिटिया आपकी बार सिलेक्शन ले लेगी, आपकी बार क्या कर लेगी? सिलेक्शन ले लेगी। इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से गलत कौन सा है वो स्वीकार करना है। अंबा माता का मंदिर उदयपुर में है क्या? भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़ में है क्या? केवाय माता का मंदिर नागौर में है क्या? जोगनिया माता का मंदिर अलवर में है क्या? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। सर जी इस टाइम चरकिया घूमने लग जाता है। कोई बात नहीं है, घूमता तो घूमने दो यार। सी अर्जुन सैनी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका उत्तर बताओ। रंजना स्वामी जी बहुत ही अच्छा लगा। आपका उत्तर आ रहा है बी। आपका उत्तर आ रहा है बी। आपका उत्तर आ रहा है बी। और जितने भी साथी वो बताएं। अंबा माता का मंदिर, अंबा माता का मंदिर मेवाड़ में है। मेवाड़ में जो है वो उदयपुर में है। भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। और ये हनुमानगढ़ में कहां पर है? तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ टाउन। इसी के साथ में क्या है? काली बंगिया नहीं है सॉरी, बटनेर दुर्ग के पास। आपको एक और अच्छी और बात बताऊं, बटनेर जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा? सूरत सिंह की लड़ाई हुई थी। सूरत सिंह की लड़ाई हुई थी तो जब ये लड़ाई हुई थी तो कहते हैं कि सूरत सिंह जीते किस दिन थे? मंगलवार के दिन। हनुमानगढ़ जो दुर्ग है उसकी बात करो, मंगलवार के दिन जीते। बट मंगलवार के दिन जीते, मंगलवार के दिन जीते। और मंगलवार को पूजा किसकी होती है? हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। अर्थात ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, बहुत ही गजब मंत्र है इनका। और हनुमान जी महाराज जो है मंगलवार की पूजा होती है और मंगलवार को सूरत सिंह जीत गए और इन्हीं के खुशी में हनुमानगढ़ का नाम क्या रखा गया? हनुमानगढ़ रखा गया। सीमा माता मंदिर न नजदीक, बिल्कुल हनुमानगढ़ टाउन, बिल्कुल अच्छा लगा। इसका राइट आंसर रहेगा जोगनिया माता। जोगनिया माता जैसलमेर से संबंधित है ये। मंगलवार, बहुत ही अच्छा लगा शेखावत जी, बहुत ही अच्छा लगा। सीता मंदिर के नजदीक, बिल्कुल सही बात आपकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे चर्चा करते हैं। फिर ये बताओ मुझे, बिजासन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बिजासन माता का मंदिर किस जिले में है? झालावाड़ में है, जालौर में है, सवाई माधोपुर और बूंदी में? बताओ मुझे फटाफट। नागौर जिला बगदरी गांव में पंचायत का, बिल्कुल ये गुरुजी बोल रहे हैं वो सुनिएगा एक बार। सर को पंचायती राज याद आ गया, सर पॉलिटी के है तो थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। पंचायती राज जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी
गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुभारंभ किया गया। ये याद रख लेना आप थोड़ी सी बात, पंचायती राज से संबंधित है। जो बड़ी तैयारी करेगा कंपटीशन की उनके लिए, और राजस्थान की जो तैयारी करेगा उनके लिए महत्वपूर्ण। सुरेश कुमार जी, सर आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो? मैं बच्चा उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, समझ गए? मुकेश जी डी 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 डी, अजय सैनी जी डी, बिल्कुल सबका राइट आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। अर्थात वैसे बिजासन है और वैसे बूंदी, और बिजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। वैसे 12 मत कर देना बेटा, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना? बहुत ही अच्छा लगा आपको, क्या समझ में आ रहा है? प्रॉपर एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे रहा हूँ ताकि समस्या न हो आपको। देखिए पॉलिटी की बात भी साथ में छेड़ दी मैंने ताकि आपको समस्या न हो। अलवर क्षेत्र को लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है? अलवर क्षेत्र को लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता को, लटियाला माता को, सचिया माता को, जिलानी माता को? फटाफट इसका उत्तर बताओ। नरेश जी डी डी डी, बिल्कुल बूंदी आपका सही है। नरेश जी आप इतने लेट कैसे हुए? इतने लेट कैसे हुए आप? इतने लेट कैसे हुए? ऐसे लेट होने से काम नहीं चलने वाला। आपने बोला था गुरुजी मन सरकारी नौकरी चाहिए, मन आरएस बनना है। अगर आरएस बनना तो बेटा रोजाना टाइम पर आओ। लक्ष्मण सिंह जी शेखावत ने बोला है डी, बी बी सॉरी। इसका राइट आंसर बेटा अलवर से लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता को। आदिवासियों से संबंधित ये देवी है, समझ गए ना? तो इसका राइट आंसर क्या है? जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद नरेश जी। नरेश जी जुनून है आप में, मुझे पता है। तो आप एक शायरी लिखकर भेजें ताकि आपके लिखे हुए शब्द मैं बोलूं, जबकि शब्द वो किसके रहेंगे? आपके रहेंगे। फटाफट शायरी भेज दो एक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जिलानी माता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही आ रहा है। और मुकेश जी चौहान जो है आरजे 13 से, उनका राइट आंसर आ गया जिलानी माता, बिल्कुल सीधा आ गया। सुभाष सिगर जी ने 4 नंबर बोला है ना? वंदे मातरम सर, बिल्कुल वंदे मातरम। हरिओम सैनी जी, रंजना स्वामी जी सी, नहीं रंजना बेटा गलत है आपका, डी करो डी, सबका डी होना चाहिए। जिलानी माता बिल्कुल सही है, जिलानी माता डी सबका सही आ रहा है। देशराज झुरिया जी ने भी बोल दिया है कि डी रहेगा इसका राइट आंसर। आप नरेश जी शायरी भेजे ताकि आपके शब्दों को मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा निरमा। आपकी कृपा है सर, बिल्कुल नरेश जी। अब फटाफट आप शायरी भेजो। और अब आज से आगे ये समस्या नहीं होनी चाहिए नरेश जी। आज मैंने सुना है गुरुजी लेट हो गया, आगे से लेट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सोच कर देखो आपका एग्जाम आ रहा है इसका, या आपका सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, या पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल, इनका एग्जाम है। अब सोच कर देखो, आपको बोल दिया कि एग्जाम हॉल में जाना, तो आप कैसे पहुंच पाओगे समय पर? तो इसीलिए जरूरत है टाइम का, थोड़ा सा ध्यान रखो नरेश जी, आगे समस्या नहीं होनी चाहिए। सैनी जी सर, अच्छा क्या बात है सर, मैं हरिओम सैनी 9th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं भी आईएएस बनना चाहता हूँ। बेटा कोई बात नहीं, आप रोजाना क्लास, आपको टाइम मिले तो क्लास लगाओ आप प्रॉपर, समझ गए? आपको आईएएस तो क्लियर करवा कर छोड़ेंगे और आपकी पोस्टिंग भी अच्छे जगह भेजेंगे, जैसलमेर नहीं भेजेंगे। सी अमृतसर में लेट हो गया, बिल्कुल। अच्छा मानक राम जी अमृतसर से लेट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे समस्या नहीं आनी चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर बताओ। ये बताओ किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? करणी माता के, जीण माता के, आई माता के, स्वाग्या माता के? तो जिसका भी सी आ रहा है उसको डन कर दो, उसको लॉक कर दिया जाए। और सबका सी आ रहा है, बहुत ही अच्छा। मतलब सबका कौन सा है? कौन सी माता? आई माता। अरे आई रे आई, ज्योति से केसर आई, ज्योति से केसर आई, ज्योति से केसर आई, आई माता से आई, बिलाना से आई, बुलाने पर आई, वैसे बुलाना वैसे बिलाना। अरे किसकी आई? आई माता की आई। अरे क्या आ गई रे? ज्योति से केसर टपकती हुई दिखाई दे गई और आ गई वो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके बाद में देखिए आप 20वां क्वेश्चन। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। बाण माता जो कुलदेवी है उनकी आराधना कौन करते हैं? कौन से क्षेत्र में करते हैं? जयपुर से, मारवाड़ से, मेवाड़ से और बीकानेर से? बताओ मुझे फटाफट इसका उत्तर। प्रियंका बिश्नोई सी, बहुत ही अच्छा लगा बेटा। प्रियंका आप, मुझे लग रहा है आपके सर्वर प्रॉब्लम है, बट आपके उत्तर बिल्कुल सभी सही आ रहे हैं, समझ गए ना? समझ गए क्या? अभी आगे अपन चर्चा करते हैं। बाण माता का संबंध कहां से मिलता है? जयपुर से मिलता है क्या? जयपुर से तो किसका मिलता है बताओ मुझे? आशापुरा माता। इसी के साथ में मारवाड़ से, मारवाड़ का नागनाथी माता का। बीकानेर से, बीकानेर का फटाफट बताओ मुझे। बीकानेर का करनी माता से संबंध मिलता है। कौन सी माता? करनी माता, है ना? करणी माता।
और जो मेवाड़ है, मेवाड़ का आप बताओगे मुझे, मारवाड़ का मैं बता देता हूं अभी। मारवाड़ का रहेगा, कौन सी रहेगी, नागणेची माता, नागणेची माता। मारवाड़ से बाण माता, बाण गंगा का है ना, आशापुरा माता का मंदिर भी इधर नाम चलता है। तिलवाड़ा, प्रियंका बिश्नोई तिलवाड़ा सी, बिल्कुल आपका सही था। जयपुर में बाण माता, बेटा इसका राइट आंसर रहेगा जयपुर। जयपुर बाण माता से संबंधित है, आराधना होती है कुलदेवी की। जयपुर होगी क्या इसकी, पक्का। ए को खींच दूं क्या, ए को खींच दूं क्या, बताओ मुझे फटाफट। किशन जी से कहो तो आपने ए बोला है, ए चेप दूं क्या, ए चेप दूं क्या, ए चेप दूं क्या, फटाफट बताओ, ए चेप दूं क्या। इसका ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बाण माता लिखा है ना अभी यहाँ पर, आपने सीन नहीं किया। जयपुर की बताओ मुझे, जयपुर की बताओ मुझे। गुरुजी मेमोरी फुल होगी, स्क्रीनशॉट हूं, लागे को नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो। नरेश जी बोल रहे हैं ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कहने की बात सत्य है कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो उस जीने में भी क्या मजा है। और अगर बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। बहुत ही अच्छा लगा नरेश जी, ये शब्द नरेश जी के हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। मन कर रहा है कि नरेश जी यहाँ होते तो इनसे आज पूरी बात करते, परंतु कोई बात नहीं है, आगे ये समस्या नहीं आएगी। और नरेश जी रोजाना टाइम पर भी आएंगे, ये आपसे मैं पक्का वादा करता हूं, आगे से नरेश जी टाइम पर आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जयपुर वाली कुलदेवी बताओ मुझे, और आगे बात करते हैं अपन। ये बोल रहे हैं कि जो दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले से है। दधी माता का मंदिर राजस्थान में कहां से है, अजमेर से, बीकानेर से, पाली से, नागौर से। नागौर, पाली, बीकानेर, अजमेर, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। फटाफट बताओ इसका उत्तर। प्रियंका बिश्नोई 1 नंबर। मुकेश जी चौहान, सर जी हिस्ट्री की भी क्लास लेके आया प्लीज। बिल्कुल, हिस्ट्री क्लास अपन ने बेटा अपलोड कर रखी है। आज रणथंभौर के चौहान राजवंश की पूरी वीडियो डाल दी है। संपूर्ण रणथंभौर का चौहान राजवंश 45 या 44 मिनट में हो चुका है, तो आप उस वीडियो को पूरा देखें और आपको मजा आएगा, मजा आएगा आपको। और कल आपको मैं ये एडवांस बता देता हूँ कि जालौर के चौहान राजवंश की पीडीएफ डल जाएगी, समझ गए। और पूरा एक ही वीडियो में डाल देंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि 3 महीने या 2 महीनों के अंदर अंदर आपको पूरा सिलेबस पूरा करवाऊंगा मैं, समझ गए ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट कैसे ले लेंगे, पहले उत्तर बताओ इसका फटाफट। डी 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 डी, बिल्कुल। नागौर से संबंध रहता है किसका, दधी माता का संबंध रहता है। दधीची गांव नाम सुना, दधीची गांव नागौर में, दधीची गांव जो है, दधीता गांव, दधीची गांव, वहां से संबंध मिलता है नागौर से, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल सही है आपका बेटा तनुजा। सी नहीं होगा बेटा तनुजा। ओसो जी बोल रहे हैं डी डी डी, प्रियंका बिश्नोई डी, रंजना डी, सबका डी आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगा, है ना। जमुआई माता, किशन जी शेखावत जी ने राइट बोल दिया, जमुआई माता का संबंध मिलता है जयपुर से। जय से जमुआई, जय से जयपुर, समझ गए। डी 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 डी, सबका डी आ रहा है। सी नहीं होगा पुष्पा, आप गलत हैं। मानक राम जी प्रजापत का सही है, किशन सिंह जी आपका सही है, रंजना स्वामी आपका गलत है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नरेश जी, जी सर, बिल्कुल अच्छा लगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, आगे चर्चा करते हैं। पिंकी कुमारी डी, बिल्कुल सबका सही आ रहा है। अभी ये बताओ मुझे, रोजाना बोलता हूं मैं ये बात, 3 दिन हो गए मुझे कंटिन्यू बोलते हुए, और ये क्वेश्चन आ चुका है। शीतला माता की सवारी है, शीतला माता की सवारी है, शेर, चीता, हिरण, गधा। शेर, चीता, हिरण, गधा। नरेश जी नागौर, बहुत अच्छा लगा नरेश जी। अब आप रोजाना टाइम पर आओगे नागौर, बिल्कुल। आगे वाला उत्तर बताओ इसका, शीतला माता की सवारी कौन सी है। किरण में कूद पड़ी मां काली। अर्जुन सैनी जी डी बोल रहे हैं, किशन जी शेखावत डी, बलान जी डी, सबके डी डी आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबका सही आ रहा है। और माँ शीतला की सवारी गधा, और इनका मेला लगता है शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन। और वो कब आती है बेटा शीतला सप्तमी या अष्टमी, तो चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी। और जिनको भी ये मेले त्योहार नहीं समझ में आ रहे, तो वीडियो मैंने डाल दी है, प्ले लिस्ट में जाएं, वहां जाकर देखें तो आपको मेले त्योहार मिलेंगे, वो देख लेना आप। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसके। हिरण पवित्र कौन से संप्रदाय से संबंधित है। हिरण कौन सबसे ज्यादा पवित्र मानता है, तो विष्णु संप्रदाय मानता है। तो
इसका बताओ आप मुझे, शीतला माता को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता? दादी जी के बच्चों की माता नहीं कहते क्या? महामाई नहीं कहते क्या? चेचक की देवी नहीं कहते क्या? बताओ इसमें से कौन सा सही है? नमस्ते सर जी। बिल्कुल नमस्ते अभिषेक जी राणा जी, जय माँ करनी, जय माँ करनी। डी 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 सुभाष सिगर जी, बिल्कुल तनुजा, अब आपने डी बोला है। अभी आगे बताएं। किशन जी आपने बिल्कुल चाकसू जयपुर में कहा है, पूजा का डी। अभी इसका उत्तर बताएं फटाफट। शीतला माता को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता? मतलब शीतला माता का संबंध निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं है? फटाफट बताओ मुझे। बिल्कुल ए किशन जी शेखावत ने ए बोल दिया, डंडना डंडन बोल दिया। बिल्कुल 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 सबके क्या ए आ रहे हैं क्या? क्या किसी का बी नहीं आ रहा क्या? गधा नरेश जी अभी गधे पर ही लटके हुए हो क्या? अब तो आ जाओ। दादी बच्ची महामाई चेचक पर, गधे को छोड़ो अब। डी 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 ए डी। रंजना स्वामी, प्रियंका बिश्नोई बेटा डी। पिछले वाले आ रहे हैं क्या अभी तक आपके उत्तर? ये ए चेप दो गुरुजी। अच्छा ओशो जी ने बोल दिया, मतलब ओशो जी की बात तो टाल ही नहीं सकते। प्रियंका बिश्नोई ने 4 नंबर बोला है, पिंकी कुमारी ने डी बोला है, लक्ष्मण जी ने डी बोला है, प्रियंका बिश्नोई। मुकेश जी ए, अर्जुन सैनी जी ने बोला है मन के पीर दाबू हो बाप। इसका राइट आंसर रहेगा दादी जी, क्योंकि दादी जी तो अपन किसे कहते हैं? नारायणी बाई को कहते हैं, नारायणी बाई को। और नारायणी बाई कौन थी? सती माता। सती माता का मंदिर कहां पर था? झुंझुनू में। बच्चों की देवी महामाई और चेचक की देवी भी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। ये बताओ मुझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और गजब क्वेश्चन है कि जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी कौन थी? सचिया माता, आवरी माता, महादेरी, महोदरी और साकमरी। इसका राइट आंसर बताओ। प्रियंका बिश्नोई, मतलब आपका काफी लेट चल रहा है नेट, है ना? ओसो जी उत्तर चेप दो। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट चेप दो। एक और बचा इसके बाद में, मुझे लगता है 24 नंबर आ गया, एक और बचा इसके बाद में। रानी सती झुंझुनू से, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बताओ मुझे फटाफट बताओ। उत्तर नहीं आ रहे आपकी, क्या दिक्कत होगी? जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी कौन थी? सचिया माता, आवरी माता, महोदरी, साकम्बरी। प्रियंका बिश्नोई 1 नंबर, एक नंबर नहीं है बेटा, गलत है ये। प्रियंका बिश्नोई छोड़ दो, चाहे ऑप्शन मत दो, आप चाहे आगे मत दो। लक्ष्मण सिंह जी शेखावत जी का सी आ रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आ रहा है सी आ रहा है इसका राइट आंसर। बाकी लगभग अभी तक बच्चों किसी का आए नहीं, लक्ष्मण जी के एक आए हैं। ओसो जी ए नहीं है, ओसो जी गलत जा रहे हो आज आप। बिश्नोई, प्रियंका बिश्नोई ए नहीं है बेटा। हाँ, मुकेश जी चौहान जी ने सी बोल दिया, बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। किशन शेखावत ने कन्फर्म नहीं है पर सी हो सकता है, बिल्कुल कन्फर्म क्यों नहीं होगा? सी सही है इसका। प्रियंका बिश्नोई ए नहीं है बेटा। महोदरी माता बिल्कुल सही है मुकेश जी। प्रियंका बिश्नोई एक आपका गलत है, और सी चेप दो, बिल्कुल सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में आगे वाले की चर्चा करते हैं। ये बताओ, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये बताओ मुझे इसका उत्तर। किस देवी का मंदिर मठ कहलाता है? किस देवी का मंदिर मठ कहलाता है? आईजी का, केला देवी का, और करनी माता का, जीन माता का। इसमें से बताओ किस देवी के मंदिर को मठ कहते हैं? फटाफट बताओ इसका उत्तर। सबके क्या आ रहे हैं? राइट आ रहे हैं। सी 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 सबके सी आ रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा करनी माता। करनी माता जो था, करनी माता का बहुत ही अच्छा इतिहास मिलता है। करनी माता की कृपा से ही बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी, आखातीज के दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। समझ गए? और बीकानेर को राव बीका ने अपनी राजधानी बनाई थी, परंतु पहली राजधानी 1465 में कोडमदेसर में बनाई गई, वो भी राव बीका के द्वारा बनाई गई। राव बीका जो पुत्र था वो किसका था? राव जोधा का पुत्र था। राव जोधा जो था, राव जोधा पर कृपा बरसीमा करनी की, तो उनको आशीर्वाद मिला, और करनी माता ने खुद अपने हाथों से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। वह पहले वाले का था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। अभी आगे वाला बहुत अच्छा लगा आपका, तीसरा ऑप्शन आ रहा है, रंजना का भी सही आ रहा है, सबके लगभग सही आ रहा है। लक्ष्मण सिंह शेखावत आपके भी सही आ रहे हैं, सुभाष सिगर जी आपका सही आ रहा है,
सुनील जी बलान जी गुरु, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा लगा। किशन जी 1488 में बीकानेर, बहुत अच्छा लगा। 1488 में अखा तीज के दिन बीकानेर नगर की नींव रखी गई राव भिखा के द्वारा। किसके किसके सहयोग से, तो माँ करनी के सहयोग से, माँ करनी के आशीर्वाद से। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और जीण माता की थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको मैं। जीण माता का मंदिर है रेवासा गांव सीकर में, और हर्षनाथ का मंदिर इसी के इन्हीं से 3-4 किलोमीटर दूर है। हर्षनाथ की पहाड़ी पर, हर्षनाथ की पहाड़ी पर हर्षनाथ जो थे, हर्षनाथ का विवाह हो चुका था। हर्षनाथ की पत्नी, हर्षनाथ की पत्नी अर्थात मारवाड़ी में बता देता हूँ, हर्षनाथ की लुगाई जकी ही बे, और हर्षनाथ की भेण जका बहन, बहन अर्थात साड़ी ना बना दिया रहते थारो कोई ध्यान को, बहन जका को नाम मिले जीण माता। जीण बाई बोलता जीण माता बाद में कहने लगे, माता का रूप लिया बाद में। तो क्या जब हर्षनाथ की जगह पत्नी यहाँ और आंगी बहन जगह हर्षनाथ जी का जीण बाई या, जीण बाई और पत्नी आंगा जगह हा, ये दोनों पानी लेर आण लाग रहा, रेवासा गांव में आण लाग रहा। तो पत्नी और ननंद के मध्य अर्थात भाभी और ननंद के मध्य वार्तालाप होने लगे। और वार्तालाप क्या हुए कि हर्षनाथ जी के लिए उनकी पत्नी कहती है कि पहली तो घड़ो मेरो बे उतार से। तो पत्नी आ बात कही जी, तो जीण माता बोली कि ना, पहली भाई मेरो है वो, लुगाई तो अब आई है तुलारे। तो फिर जीण माता फिर विनम्र अपील करी, तो लास्ट में क्या हो, जीण माता की बात ने भी कौन मानी और पत्नी की बात ने तो माननी माननी। तुम्हें थानट है लुगाई, लुगाई जकी वनी, लुगाई, लुगाई का मतलब है, लुगाई को मतलब समझोगे, पत्नी, पत्नी, पत्नी। देखो सोच देखो, पत्नी पताड़ू कम को नहीं, पताड़ से कम नहीं होती पत्नी, मतलब पत्नी पाताल कम को नहीं। अगर जी अगर आदमी पाताल में भी पड़ गया तो पत्नी काट लिया का इतनी भी सहन सकती है। तो हर्षनाथ खुद कंफ्यूज हो गए, घड़ों की उतारू लास्ट में पत्नी को उतारो तो बहन नाराज होगी, और बहन नाराज हो गए रे के करो, फिर बहन नाराज हो गए। हर्षनाथ जी खुद उठ गया, पहाड़ी पर उठ गया, और दोनों बहन भाई मंदिर के हो गयो 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की दूरी गए अंतराल में हो गयो। अब तक बात समझ में आ गई कि मेरा विलेज हर्ष की पहाड़ी के पास ही है सर, बहुत ही अच्छा लगा। किशन जी ये मैंने बात बोली वो सही है क्या? देशराज जी जोटिया बिल्कुल ओके सर, थैंक यू। चौहानों की इष्ट प्रियंका बिश्नोई बिल्कुल सही बोले आप, चौहानों की इष्ट है ये करनी माता, बिल्कुल सही है। क्या मैंने ये किशन जी से शेखावत जी बात बोली बिल्कुल सही है क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बताओ मुझे। तो रूट कर दोनों बहन भाई दूर चले गए थे। ये आपका साथी आ चुका है। क्लास कैसे लगी आपको मुझे नहीं पता। अगर आपको इस शब्द से संबंध मिलता है कि हाँ गुरुजी ये क्लास जो लगी है यहाँ तक पहुँच रही है, तो आपको क्या करना है, इसको वो तो अपने आप करोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मुझे पक्की उम्मीद है और मेरे बच्चों पर मुझे विश्वास है, क्योंकि जो मुझसे जुड़ा है वो दूर नहीं हुआ। सर आपने सिलेबस कर दिया, सर आपने सीरियस कर दिया। कैसे आपको सीरियस कैसे कर दिया? बिल्कुल प्रियंका, औरंगजेब ने भेजा था मंदिर, बिल्कुल मधुमक्खियों की देवी, बिल्कुल सही बात है। किशन जी आप गलत नहीं है सर, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। हरिओम सैनी जी थैंक यू सर, आपने सीरियस कर दिया। नहीं मुकेश, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है बेटा। अगर तुम सीजीएस का पहला पेपर पास करते हो दूसरा भी कर दोगे। केंद्र सरकार की बेइज्जती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें केंद्र सरकार की बेइज्जती है। और ये मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। मानिक राम जी प्रसाद सर आज की क्लास बहुत अच्छी है। सुनील जी बिलान जी, गुरु जी कोनी लागसी थारे बिना जी, कौन लागसी, थैंक यू यस। प्रियंका बोसनो बोले यस, मुगलों ने मंदिर तोड़ दिया, बिल्कुल ये बात सही है। किशन सिंह जी आप गलत नहीं है। औरंगजेब जो था 1671 की अगर मैं बात बताऊं तो